उधर रियासी में मुकामी ड्राइवरों ने ARTO नासिर खान के खिलाफ जोरदार एहतजाज मुजाहरा किया। वजह कई सारी। नाराज ड्राइवरों ने मेन रोड को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया और इससे इलाके में आने जाना काफ़ी ज़्यादा मुतासिर रहा। मुजाहरे के दौरान ARTO के खिलाफ नारेबाजी की गई, इंतजामिया से तुरंत कार्रवाई की मांग उठाई गई। ड्राइवरों का कहना है कि ARTO की कार्रवाई बाइज्ड है, एक तरफा है, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को बेवजह परेशान करते हैं। उनका इल्ज़ाम है कि बार बार कागजात की जांच के नाम पर दबाव बनाया जाता है, जिससे उनका रोज़मर्रा का काम मुतासिर होता है। और हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे। ऑफिसर्स ने ड्राइवरों से बातचीत भी की, हालात का जायजा लिया, उसके बाद शांत कराया और शिकायतों पर सही कार्रवाई करने का यकीन दिलाया। सारे लोगों की तरफ से शुक्रिया करता हूं कि जो आप लोग हमारी सुध लेने के लिए आए हैं। हमारी विनती है ARTO साहब रियासी से और एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से कि ड्राइवरों को तंग ना किया जाए, क्योंकि खड़ी गाड़ियों के चलान कभी किसी देश के किसी कोने में नहीं हमने देखे खड़ी गाड़ी के चलान होते हुए। जैसे यहाँ पे RTO साहब का नाका है, वहाँ गाड़ी खड़ी हो जाती थी, RTO साहब पास में नहीं जाते थे चलान करने के लिए। यहाँ पे जो देखो पता नहीं चलता RTO कौन है, उसके साथ जो लड़के होते हैं वो दौड़ के गाड़ी में चढ़ जाते हैं। ने रोड इसलिए बंद किया था, इधर RTO साहब आए, गाड़ी आई नीचे से लोड होके, उसने पर्ची लेनी थी, चलान लेना था और उसको पूछते हैं कि तेरी गाड़ी ओवरलोड है, तेरे पास ये चलान नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे उसको, और उसको ओवरलोड का चलान करके, सर गाड़ी देखो ओवरलोड है ही नहीं है। जो बार बार आके गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं तब भी चलान कर देते हैं। एक दिन तो सुनने को आया कहीं गाड़ी लगी हुई थी, ड्राइवर कहीं गाड़ी के पास था नहीं, RTO साहब ने बैटरी निकाल के ले गए। फिर उसको बाद में पता चला कि RTO साहब ले गए हैं। ये कौन सा मसला हो गया गाड़ियों की बैटरी निकालने वाला। देखो हम तो अपील यही कर रहे हैं कि गाड़ियाँ चलने दो। बाहर डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी आती थी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में रियासी में काम करने आती थी, 4 पैसे देने आती थी, रोज़गार यहीं बढ़ता था। लेकिन आजकल गाड़ी आ रही नहीं है। हम नाम लेते हैं रियासी का, वो कहते हैं ना ना आपका RTO ही बड़ा ख़राब है, हम डिस्ट्रिक्ट में नहीं आएंगे, आपके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी। तो फिलहाल ARTO के खिलाफ ड्राइवरों का एहतजाज, हालांकि कई सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो भी मेहनत से काम कर रहा है और अपनी ज़िंदगी को, अपनी जीवन को आगे बढ़ा रहा है, यकीनन ये उसके लिए मुश्किल भरा लम्हा है। अमन हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए। अमन, क्या है पूरा मामला और किस तरह के इल्ज़ामात हैं ARTO के खिलाफ? जी आमिर, अगर बात करें तो आज रियासी में जो ड्राइवर है, खासकर जो ट्रैक्टर और डंपर है, जो माइनिंग के साथ जुड़े हुए ड्राइवर है, उन्होंने ARTO रियासी नासिर खान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने ARTO रियासी के मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। उसी जो रियासी और शिवखोड़ी जो नेशनल हाईवे है, उस पे जो गाड़ी है वह भी बंद हो गई और ये ट्रैफिक जाम भी लगातार ये आधे घंटे तक ये प्रदर्शन चला, जिसमें उन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि उनको बजाय उनको चलान किए जा रहे हैं, गाड़ी के साइड पे लगी होती है, उनको उसमें जाकर चलान करे जा रहे हैं और लगातार ये पिछले कई दिनों से उनके साथ हरासमेंट हो रही है, जिसके बाद उन्होंने आज रियासी के सूले इलाके में ये जोरदार प्रदर्शन ARTO के खिलाफ किया और उन्होंने साफ तौर पे जो विशेष पाल महाजन से ये अपील की कि तत्काल इस जो इनके साथ बेइंसाफी हो रही है, क्योंकि ये दिन भर ये अपने कारोबार के लिए ये ट्रैक्टर और ट्रालियां जो रियासी के सुला के पास जो माइनिंग ब्लॉक है वहां पर ये दिन रात काम करते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन अगर उनको 25-30 हज़ार के चलान रोज होंगे तो वो घर में क्या लेकर जाएंगे और अपने बच्चों को क्या देंगे। और लगातार जब ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी के जो कि इंचार्ज है ललित शर्मा, वो भी आए और उसके बाद उसको जाने के बाद ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ। हालांकि ये उन्होंने चेतावनी भी दिया कि अगर दोबारा उसको बेवजह चलान किए गए तो आने वाले दिनों में ये प्रोटेस्ट उग्र रूप भी ले सकता है। जी अमित, बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि इस तरह के जो मामले ARTO की जानिब से भी कुछ एक्सप्लेनेशन सामने आए होंगे, क्योंकि रूट वाला मामला और जोन वाला मामला भी बीच में कहीं ना कहीं आ रहा था। क्या डिपार्टमेंट की जानिब से कुछ कहा गया है इन शिकायतों के बाद? हालांकि डिपार्टमेंट से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन जो डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं उन्होंने हमें जानकारी ये दी है कि इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट ना होने के कारण कुछ लोगों को चलान किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर ड्राइवरों की बात करें तो उन्होंने कहा है कि पहले भी ARTO है, पुलिस विभाग है, वो भी
जब ये चालान वगैरह करती है तो उनका जो चालान का रेट होता है वो कम है। लेकिन अगर हमें 25-25, 30-30 हज़ार के चालान होंगे तो हम जो ड्राइवर लोग हैं, गरीब लोग हैं, अपने जो उनके मालिक हैं उनको कैसे हिसाब देंगे, और वो हमारी जो 12,000 15,000 तनख्वाह है, उस तनख्वाह से जे हम पैसे हमारे काट देंगे, और पूरे महीने के बाद काम करने के बाद ही हम घर क्या ले जाएँगे। लेकिन अभी देखने वाली ये बात होती है कि एआरटीओ साहब ने हमें यही बताया कि अभी उनके पास टाइम नहीं है, अगर उनसे बातचीत होती है तो इस पूरे मामले में उनसे जानकारी ज़रूर लेंगे। लेकिन ड्राइवरों का साफ तौर पे ये कहना है कि अगर दोबारा उनको बेवजह चालान किए गए तो वो आने वाले दिनों में चालान है और यूनियन के साथ एक बड़ा प्रदर्शन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इस तरह के मामले यकीनन लोगों के मसाइल के लिए एक बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि फौरी तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन को इन तमाम शिकायतों को दूर करना ज़रूरी है। शुक्रिया तमाम मालूमात के लिए अमन।